नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं डोम्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। पहले थोड़ा-सा सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कंपनी अपने आप समझ आ जाएगी। सेक्टर के अंदर जो स्टेशनरी वाली आइटम है, जो कि पेन, पेंसिल, पेपर, हाइलाइटर, इवन आपके जो प्रकार होते हैं, फुट्टा होता है, और ये कंपनी थोड़े से और भी आइटम बनाती है, बैग्स-वैग्स बनाती है, और बच्चों की कलरिंग करे जो आपके पेपर रहते हैं, वो उसके ऊपर ये ड्राइंग बुक्स टाइप वाली भी वो भी बनाती है। अभी जो स्टेशनरी वाली मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट की एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये लगभग 3.5 से 4.5-5% के बीच में ग्रोथ करेगी। बहुत कम है। नॉर्मली टारगेट करो 6 से 7% ऊपर हो, या एटलीस्ट 6 से 7% हो। दूसरा है आर्ट सप्लाई। आर्ट सप्लाई में कौन सा आ गया? आपके वो कलरफुल पेजेस आ गए, जिसके अंदर आप ड्राइंग करते हैं, आप एक्टिविटी करके कुछ बनाते हैं, तो वो वाला सेगमेंट 4.5% के आसपास ग्रोथ करेगा। स्कूल की स्टेशनरी, आपका पेन, पेंसिल, पेपर, वैसी वाली चीज़ें, वो लगभग 2% के बीच में है। और जो लग्जरी प्रीमियम आपका आपका जो सेगमेंट आता है, जिसमें कि आइटम कौन सी आएंगी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो सेगमेंट आपका लगभग 4.5-5% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको स्टेशनरी, अगर आइटम सारा और कार्ड वार्ड बताएं, ओवरऑल अगर काउंट करा जाए, तो 5% के 6% के बीच में ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। अब इंडस्ट्री की ग्रोथ कम है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर रहते हैं जो कि बहुत हाई परसेंट से स्पीड से ग्रोथ करते हैं, जैसे कि डॉम्स इंडस्ट्री। एक टाइम में ये कंपनी ग्रोथ कर रही थी कितना, 25 से 30%, कम होके 25 पे आई, 25 से 20, और अभी इन्होंने 17-18% का गाइडेंस दे दिया, गाइडेंस डाउन करी है। पहली नेगेटिव चीज़ जो कंपनी के अगेंस्ट आती है, मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए 3 चीज़ें देखता हूँ। मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस इसकी बुलिश है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड हो रही है, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे को जा रहा है। दूसरा है चार्ट। चार्ट इनका कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, और चार्ट भी वही कहानी बता रहा है जो मैनेजमेंट ने इनके कॉन कॉल पीपीटी में बताई। तीसरा है नंबर। नंबर ओके ओके हैं, लेकिन क्योंकि गाइडेंस का मूड माहौल अभी बुलिश नहीं है, पहले सुपर बुलिश था, फिर बुलिश रह गए, अब ये मीडियोकर में आ गए, तो मुझे लगता है इस वजह से ही यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरा वीडियो देख के बाय सेल मत करना, करोगे तो फंस जाओगे। आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस घटाई, स्टॉक ने उससे पहले ही अपने आप को करेक्ट करके सेट जगह पे आ गया। अब इन्होंने जो लेटेस्ट गाइडेंस दी है, वो इन्होंने बोला 17-18% के आसपास हम आसानी से ग्रोथ करेंगे अगले 2-3 साल के लिए। कंपनी करती क्या है? कंपनी आम बच्चों के लिए, स्कूल वाले जो हमारे बच्चे रहते हैं, ऑफिस में जाने वाले आपके और मेरे जैसे जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए पेन, पेंसिल, पेपर, स्टेशनरी के आइटम, और बच्चों के स्कूल के बैग्स हो गए, और इवन ये जो आपकी वुड प्रोसेसिंग से लेकर जो पेंसिल होती है, पेंसिल का पूरा एंड टू एंड काम करते हैं, उसमें जो लेड लगता है, रबर लगती है, वुड लगता है, पूरा जोड़ के बनाते हैं, पूरा उसका प्रोसेसिंग खुद बना चुके इन हाउस है इनके पास। ठीक है। अब इनके जो प्रोडक्ट हैं, उसमें आ जाता है आपका स्टेशनरी, पेंसिल, इरेज़र, आपका क्रैनन पेंट आ गए, पेपर आ गए, स्टेशनरी, नोटबुक्स, ऑफिस सप्लाइज, पेन हो गए, पेन के हाइलाइटर हो गए, और आपका बेबी हाइजीन के जो डाइपर्स होते हैं, वो भी ये बनाते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कोई लगभग 6,000 मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे ये सारा का सारा सामान ये बेच लेते हैं। B2B बिजनेस मॉडल है। ठीक है। ये डायरेक्टली अपना कंज्यूमर को अपना सामान बेचते हैं, और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल। मोटा रेवेन्यू इनको कहाँ से आता है? इनको आता है इनका स्टेशनरी आइटम से, जो कि 32% है इनके टोटल रेवेन्यू का, जिसमें कि आपका ऑफिस सप्लाई हो गया, हॉबी की आइटम हो गई, क्राफ्ट हो गया, स्कूल के बच्चों को जो बेचने वाली आइटम्स है। प्रोडक्ट में एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यूएस टैरिफ की वजह से वहाँ पे सामान महंगा हो रहा है, ये अपना सामान ज़्यादातर बेच नहीं पा रहे हैं। इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है, जॉइंट वेंचरशिप, जिसमें कि ये स्किडो का एक ब्रांड है, जिसके ये बैग्स, किट्स, ये सारा का सारा प्रीमियम बैग बनाने की तरफ चल पड़े, जिसमें कि इनको मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है जी। गाइडेंस की जो विजिबिलिटी है, वो अगले 2-3 साल के लिए अच्छी बात है, और मैनेजमेंट ने जो बताया कि आगे जाके हम प्राइस हाइक भी करेंगे, 4 से 5% के बीच में हम हाइक भी करेंगे, जो कि हम ले लेंगे बड़े आराम से। अब जो ग्रोथ है वो मैंने बता दिया। ओवरऑल क्या हो रहा है, जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम हो रही है, जिस वजह से ये कंपनी अभी एकदम से एक्सपांड नहीं कर पा रही है। और दूसरा, जो इसके पीयर्स हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, और मैंने थोड़ा सा सुना था कि वो भी अच्छी ग्रोथ करने लग गए। एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ इनके जो पीयर्स हैं, तो थोड़ा सा ना आइडिया लग जाएगा। अब इनके जो पेयर्स हैं, सेलो हो गया, फ्लेयर हो गया, और कोकियो कैमलिन हो गया, तो जो ये प्लेयर हैं, इन्होंने खासकर फ्लेयर ने अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये अपना मार्केट शेयर गेन लॉस कर रहे हैं, और फ्लेयर ने 20% से 25% के आसपास की ग्रोथ का नंबर दिया है। एक बार उनका हल्का सा चार्ट देख लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि चार्ट पे अगर कुछ हो रहा है, मतलब अंदर कुछ सही होना शुरू हो चुका है। नहीं, फ्लेयर का भी अभी कंसोलिडेशन में, लेकिन उन्होंने अपनी गाइडेंस वाइडेंस बढ़ाई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है फ्लेयर के लिए, लेकिन ख़राब सिग्नल है हमारी कंपनी डॉम्स के लिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं आज।
तो ये हो गया। इन्होंने अब रिसेंटली देखो, मैं अपना एक अपने मन का आइडिया बता देता हूँ। अब इन्होंने रिसेंटली केपेक्स खरीदा 45 करोड़, 45 एकड़ एक लैंड लेंगे जिसमें 250-300 करोड़ कुछ ये डालेंगे। तो मुझे लगता है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये 2,500-3 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है जी, 2,25,000 करोड़ का। तो 250 करोड़ रुपए डालेंगे, अगले 1.5 साल के अंदर ये कैपेसिटी इनकी बनेगी और चालू होएगी। तो मुझे लगता है अगले 1.5 साल तक ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा मेरा मानना है। आप ऐसा कुछ काम मत कर लेना जहाँ पे कि ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जॉइंट वेंचरशिप इन्होंने कर ली है जिसमें प्रीमियम बैग वाले सेगमेंट में चलेंगे, डायपर्स को बनाएंगे और ज़्यादा, और मोटा मोटा ये जो कैपेसिटी चालू होएगी वो 2027 Q2 में जाके होएगी, ठीक है। तो मोटा मोटी अगले 1 से 1.5 साल तक ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। आराम से इसको ट्रैक करो, मज़ा लो। अब जब ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा, आपको ट्रैक करते रहना है। अब इसमें सीजनलिटी कब आती है? जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हमारा सेगमेंट हो गया? Q2, Q1 Q2 के बीच में हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल खुलते हैं, छुट्टियां भी आती हैं, तो Q1 Q2 में बांट के रेवेन्यू आता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो Q2 में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये इनके लिए सीज़न हो गया। B2B बिजनेस मॉडल है और मोटा मोटा ये है। अब इनके पास कुछ चैलेंजेस हैं। इन्फ्लेशनरी मार्जिन, इनको आगे जाके अपने रॉ मटेरियल के जो प्राइस बढ़े हुए हैं, कॉस्ट को कस्टमरों को पास ऑन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। फिर इनका जो केपेक्स की फंडिंग है, इन्होंने बताया हम मोटा मोटी वो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर करेंगे। वो चीज़ को हमें ट्रैक करना है। एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया, इंडिया यूएसए की जो डील की फंसी हुई है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल लड़ाई लग जाती है उसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वजह से मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आते हैं, वो प्रॉब्लम रहेगी। फिर आपके पता है जो फ्लेयर है, जो इनका कॉम्पिटिटर है, वो भी इनको परेशान कर रहा है। और एक्सपोर्ट बैरियर जो लगे हुए हैं यूएसए के, अगर वो हट जाएंगे तो इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है बड़ी ईजिली आप इस कंपनी को ट्रैक कर पाओगे। अब मेरा क्या व्यू है? मुझे लगता है ये कंपनी अगले 1.5 से 2 साल तक के लिए कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहने वाली है। जब तक वो केपेक्स होके इनका जो प्लांट है 45 एकड़ का जो लैंड वैंड ले रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, वो जब तक आउटपुट देना स्टार्ट नहीं कर देगा। और वो उन्होंने बताया 2027 FY27 में Q2 में जाके होएगा। तो और जो ये केपेक्स है वो 2 साल तक चलेगा, और जब वो आउटपुट आएगा, चलेगा, और जब वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश होएगी तब स्टॉक भागना शुरू हो सकता है। और वो अगर डिले हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्राइसेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो इनको पास ऑन भी करने हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो। अगर कंपनी के बारे में पूछा जाए तो मैं आज की डेट में बुलिश तो नहीं हूँ, पर बेरिश भी नहीं हूँ। मैं इस स्टॉक को दूर से देखना चाहूँगा, मज़ा लेना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने। और आपको ये काम अगर सीखना है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वर्कशॉप है और मेंटोरशिप प्रोग्राम है। जाओ, जाके देख लो और सीख लो, समझ लो कंपनी बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। लगभग 6 महीने का टाइम लेके वहाँ आराम से सिखाता हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल।